बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारिम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस में चंद चीज़ें डिफाइन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, केसेस ऑफ प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ये सारा कुछ हमने कर लिया है। इंग्लिश सीखना है तो इनको सीक्वेंस के साथ इन लेक्चर्स को आप देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। आज जो हम करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब, फेल जिसको हम उर्दू में कहते हैं काम, वर्ब। आज हम पढ़ेंगे वर्ब। डियर फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें उसके फंक्शंस जानने पड़ते हैं, उनकी उसके फंक्शन की तरफ जाना पड़ता है, उसके फंक्शन मालूम करने पड़ते हैं। तो आज हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें वर्ब के फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वर्ब्स के फंक्शन की तरफ जाना पड़ेगा कि इसके फंक्शन क्या हैं। तो फिर हम इसकी डेफिनेशन हमें समझ आएगी कि वर्ब क्या होता है। ठीक है। बेसिकली वर्ब जो है दो किस्म के होते हैं। एक आपके पास है प्रिंसिपल वर्ब, एक आपके पास है प्रिंसिपल वर्ब जिसको मेन वर्ब भी कहा जाता है। दूसरा आपके पास है हेल्पिंग वर्ब। दूसरा जो इसका फंक्शन है, बेसिकली वर्ब के कितने फंक्शन है? दो फंक्शन है, जिसको एक को प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब कहा जाता है, दूसरे को हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। फिलहाल हम जो है प्रिंसिपल वर्ब की तरफ जा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बाद में करेंगे। फिलहाल हम इस फंक्शन की तरफ, वर्ब के इस फंक्शन की तरफ आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब या इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है। अच्छा, तो इस तरह प्रिंसिपल वर्ब के फिर दो फंक्शन है। एक को हम कहते हैं टू डू, यानी कि करना, कुछ भी करना, टू डू एक्शन होता है। जो नेक्स्ट फंक्शन इसका है वो टू बी, किसी चीज का होना, कोई चीज का होना, ये स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट और सिचुएशन ऑफ सब्जेक्ट, स्टेट और सिचुएशन ऑफ सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की स्टेट या सिचुएशन। ये दो फंक्शन है प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के, किसी चीज का, कि कोई भी चीज या कुछ भी करना, या किसी चीज का होना, स्टेट ऑफ बीइंग या सिचुएशन ऑफ सब्जेक्ट, ये दो फंक्शन है। अब हम पहले फंक्शन की तरफ आते हैं, टू डू की तरफ। आपके पास एक सेंटेंस है, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। वो है कि शी वाज रीडिंग अ बुक, या शी वाज रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रही है, पढ़ रही थी, सॉरी। इसमें जो है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। शी सब्जेक्ट, इसमें कोई एक्शन नहीं है। वाज, इसमें कोई एक्शन नहीं है। बुक, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है। शी वाज रीडिंग अ बुक या रीडिंग बुक, इसमें, इन तीनों में या इस ए में भी कोई एक्शन नहीं है। इधर जो है एक्शन है आपके पास। ये आपके पास क्या है? रीडिंग, पढ़ना, ये एक्शन है आपके पास। अच्छा, अगर मैं इस तरह कर लूं कि इस रीडिंग को जो है मैं चेंज कर लूं, तो क्या इस सेंटेंस में कोई चेंजेस आएंगे? या फॉर एग्जांपल मैं इस शी को चेंज कर लूं, वाज को कर लूं, तो क्या चेंजेस आएंगे? अगर मैं इस एक्शन को चेंज करूं, इसकी जगह पे मैं कर लेता हूं राइटिंग, तो इसका फंक्शन, इसका जो है वो चेंज हो जाएगा एक्शन। शी वाज राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रही है, पहले वो पढ़ रही थी, रीडिंग कर रही थी, अब वो राइटिंग कर रही है। मजीद अगर मैं इसके फंक्शन को, इस एक्शन को भी चेंज कर दूं, मैं बाइंग कर लूं, तो फिर भी एक्शन इसका मुकम्मल चेंज हो जाएगा, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको भी चेंज कर लूं, कोई और एक्शन इसका ले लूं, जैसे सेलिंग, तो ये मजीद इसका एक्शन जो है ये चेंज हो जाएगा। शी वाज, पहले वो रीडिंग कर रही थी, फिर वो राइटिंग कर रही है, फिर वो बाइंग नेक्स्ट में, और फिर सेलिंग। तो ये आपके पास एक्शन ही है। ठीक है, ये एक्शन ही है, रीडिंग, राइटिंग, बाइंग, सेलिंग। तो इस किस्म के जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे आपके पास जो है बाय है, आपके पास गो है, आपके पास कम है, आपके पास रीड, राइट,
ये सारे के सारे एक्शन शो करते हैं। जैसे आपके पास जो है सेल है, तो इन सब वर्ड्स में एक एक्शन हो रहा है, एक एक्शन को शो कर रहे हैं। बाय, गो, कम, रीड, राइट, सेल, ये वर्ड्स सारे एक्शन को शो कर रहे हैं। इनमें एक एक्शन है, तो इनको कहते हैं एक्शन, एक्शन वर्ब्स। ठीक है, मेन वर्ब से, मेन वर्ब का जो पहला फंक्शन है एक्शन। अब आते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, जो है टू बी होना, या उसको स्टेट ऑफ बीइंग भी कहते हैं। मैं अगर आपको एक सेंटेंस दूं, आपके पास था बाय, अगर आपके पास एक सेंटेंस है कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, या आपके पास है शी वाज अ ब्यूटीफुल लेडी, तो इन सेंटेंसेस के अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा, इन सेंटेंसेस के अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि प्रिंसिपल वर्ब जो है वो अकेला यूज हो सकता है, प्रिंसिपल वर्ब अकेला यूज हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अकेला इस्तेमाल नहीं होगा। वैसे मैं अभी फिलहाल मैंने हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन या हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको नहीं बताया, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन मैं फिलहाल एक चीज आपको बता दूं कि जो प्रिंसिपल वर्ब होगा वो आपके पास अकेला यूज हो सकता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आपके पास होता है वो कभी अकेला इस्तेमाल नहीं होगा, वो दूसरे वर्ब की या मेन वर्ब की हेल्प करेगा। ये इस तरह है, बच्चे इधर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अगर इनमें जो है मेन वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गया, ये तो इज, एम, आर और ये वाज जो है ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इनमें इसमें तो मेन वर्ब नहीं है। तो इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल क्लास में एक स्टूडेंट है और मैं उसे कहता हूँ कि आपने जो है अपने क्लास मॉनिटर की हेल्प करनी है, आप उसके हेल्पर होंगे, तो वो हंसेगा मेरे ऊपर कि सर क्लास में तो पहले मॉनिटर तो लेके आओ फिर मैं उसकी हेल्प करूंगा। अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे होगा, मैं यही मिसाल समझा रहा हूँ कि अगर मॉनिटर नहीं है तो वो उसका हेल्पर किस तरह बनेगा। ठीक है, या अगर आपके पास कोई मैं कहता हूँ कि कॉलेज में जो है प्रिंसिपल की पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है और उधर जो है पोस्ट होती है वाइस प्रिंसिपल की, बस जो मेन पोस्ट है उधर वाइस प्रिंसिपल की है, तो वो किस तरह मैनेज करेगा अगर प्रिंसिपल ही नहीं होगा, वाइस प्रिंसिपल ही होगा। तो इस तरह आपके पास अगर मेन वर्ब नहीं है तो किस तरह एक हेल्पिंग वर्ब उसकी किसकी हेल्प करेगा फिर। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे जो वाज है ये आपके पास जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो इज और वाज जो आपके पास यूज हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है आपके पास, ये कि क्या है, ये आपके पास मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है, ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि इधर आपके पास प्रिंसिपल वर्ब पड़ा हुआ है, रीडिंग आपके पास प्रिंसिपल वर्ब है, इसलिए इनके साथ जो वाज आया है या इधर जो गुड आएगा या वो इज आएगा। क्यों, इधर अगर आपके पास प्रिंसिपल वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकता है, वैसे इधर जो इज या वाज आए हैं ये प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब ही हैं आपके पास। ठीक है, ये जो आपके पास जो वो होते हैं, ये जो स्टेट टू बी जो आपके पास है, स्टेट ऑफ बीइंग या टू बी, ये आपके पास जो वर्ब है ये जो बी के इस्तेमाल होते हैं, ये आपके पास ये जो इनको कहते हैं, ये जो टू बी वाले वर्ब हैं, जो न्यू बुक्स हैं आपके पास, जो न्यू बुक ग्रामर की या मॉडर्न बुक्स हैं उनमें इनको बी वर्ब कहा जाता है, और जो ओल्ड बुक्स आपके पास हैं उनमें इनका जो नाम है वर्ब टू बी इनको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो आपके पास है इज या वाज जो लगा हुआ है, ये है कि आपके पास दैट ये जो ही है इसकी स्टेट ऑफ बीइंग किस चीज की शो कर रही है, अ गुड बॉय, बीइंग अ गुड बॉय is showing the state of being of he as a good boy, as a beautiful lady, ये जो she की
आपको वो बता रही है सिचुएशन, या आपको जो उसकी जो स्टेट बता रही है, स्टेट ऑफ बीइंग, बीइंग अ ब्यूटीफुल लेडी, ये शी की ये इज और वाज बता रहे हैं। इस सेंटेंस में इज और इसमें वाज, ये आपके पास मेन वर्ब के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपके पास जो ये है स्टेट ऑफ जो बी के जो वर्ब हैं, जो आपके पास स्टेट ऑफ बीइंग के जो वर्ब है, टू बी वर्ब जो है, वो आपके पास जो फर्स्ट फॉर्म है इनकी वो है आपके पास बी। जो फर्स्ट फॉर्म आपके पास होती है वो है बी। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है आपके पास वाज। सेकंड फॉर्म आपके पास वाज। जो थर्ड आपके पास है वो है बीन। जो फोर्थ फॉर्म है वो आपके पास है बीइंग। ये इनकी बात मैं कर रहा हूं, टू बी जो आपके पास टू बी वर्ब है। ठीक है, बी खुद एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये जो है आपके पास सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर है। ठीक है, बी की जनरली जो यूज होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल के लिए, इज जो है आपके पास सिंगुलर के लिए, एम जो है वो ओनली आई के साथ, और आर जो है प्लूरल के लिए। वाज की सिंगुलर के लिए वाज है, तो इसकी जो आपके पास जो प्लूरल फॉर्म होगी वो वर्ब होगी। और जो आपके पास वर्ब है टू बी वाले या होना, स्टेट ऑफ बीइंग वाले, वो यही हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं है। ये आपके पास, मैं एक बार फिर लेक्चर को रिव्यू कर देता हूँ कि वर्ब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वर्ब में आपके पास दो फंक्शन है, एक को हम प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब कहते हैं, दूसरे को हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। उनके बारे में बात नहीं कर रहे, फिलहाल प्रिंसिपल वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल वर्ब में आपके पास फिर दो फंक्शन है, एक को टू डू एक्शन, कोई भी चीज कुछ भी करना। टू बी स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि स्टेट और सिचुएशन ऑफ सब्जेक्ट जो बताता है, या सब्जेक्ट की सिचुएशन या सब्जेक्ट की स्टेट। उसमें मैंने आपको पहला शी वाज रीडिंग अ बुक, उसका प्रिंसिपल वर्ब, ये उसके साथ हेल्पिंग वर्ब था। बाय, गो, कम, रीड, राइट, सेल, ये सारे वर्ड जो है आपके पास कोई ना कोई एक्शन शो कर रहे हैं। फिर मैंने आपको स्टेट ऑफ बीइंग समझाने के लिए दो सेंटेंसेस लिखे कि ही इज अ गुड बॉय, शी वाज अ ब्यूटीफुल लेडी। तो इधर जो है सब्जेक्ट ही का इज इधर प्रिंसिपल वर्ब है, न कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, और स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है बीइंग अ गुड बॉय या बीइंग अ ब्यूटीफुल लेडी। फिर मैंने आपको बी कहा कि बी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वाज है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बीन है, और फोर्थ बीइंग है। बी जनरली इज एम आर इसकी सिंगुलर प्लूरल, और एम आई के लिए वर्ब जो है वाज की सेकंड फॉर्म है, और ये सारे आपके स्टेट ऑफ बीइंग या टू बी फॉर्म है। तो बी वर्ब जो है आपके पास यही है। मॉडर्न बुक्स के अंदर इनको इनको जो है वो बी वर्ब कहा जाता है, और जो आपके पास ओल्ड बुक्स हैं उनमें वर्ब टू बी कहते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब को करेंगे, उसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। थोड़ा लंबा लेक्चर होगा। उम्मीद है ये जो वर्ब है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।